इसको सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैंने प्रथम दिवस की कथा में कहा था आपसे कि सोनकादिक ऋषि ने पूछा था सूती से कि कोई ऐसी कथा सुनाओ जो कर्ण प्रिय हो, जिससे बुद्धि जागृत हो और विवेक का उदय हो। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। और यदि इसको सुन के इसमें जो बातें बताई गई है उसको यदि कोई ग्रहण करता है तो उसका जीवन निश्चित कठिनाइयों से मुक्त होता है। आपके जीवन की प्रत्येक समस्या का हल है श्रीमद् भागवत महापुराण। स्थिर चित्त से श्रीमद् भागवत महापुराण सुननी चाहिए। और कहा भी गया है कि शांत मन और स्थिर चित्त जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या का हल हुआ करते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्थिर मन का है, शांत बुद्धि का है, तो वो प्रत्येक समस्या का हल निकाल लेता है। आइए पंचम दिवस की कथा प्रारंभ करते हैं। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो बड़े बड़े महर्षियों ने, ज्योतिषियों ने उनके जन्म कुंडली का फल बताया कि इस समय में जो बालक प्रकट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वो कैसा हो सकता है। और कहा भी गया है कि यदि किसी बालक की कुंडली में 4 से ज्यादा ग्रह उच्च के हो तो वो साधारण पुरुष नहीं होता है। 4 ग्रह यदि उसे उसके उच्च के हो, 100 राशि के हो, तो वो साधारण मानव नहीं होता है, महापुरुष होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की कुंडली का क्या फल बताया गया है। इस लगन का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार हो, कर पूर्ण सबकी मनोकामनाएं, लोक का सरदार हो। कि इस लगन में जन्म लेने वाला बालक साधारण नहीं, वो ब्रह्म का अवतार है। वो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है और सभी की मनोकामना पूर्ण करके इस लोक का सरदार बनने लायक है। इसका करे जो ध्यान उसके कल्मशों का नाश हो। इसका करे जो ध्यान उसके कल्मशों का नाश हो। यमराज को भी जीत कर गोलोक उसका वास हो। यदि कोई भी प्राणी शुद्ध मन से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है तो श्री चरणों में उसका निवास होता है। यमराज को भी वो जीत लेता है भगवान श्री कृष्ण के नाम स्मरण से। वर्णन कर सके न कौन महिमा शब्द इस बाल की। श्रुति नयति पुकारती पाती न गति ब्रजलाल की। और ऐसे कोई शक्ति नहीं है जो इसकी महिमा का वर्णन कर दे। ऐसा किसी में ज्ञान नहीं है जो इसकी महिमा का वर्णन कर दे। वेद पुराण श्रुति सब इसी की महिमा गाएगी। सब रिद्धि सिद्धि सुरेश तक बंदे इनके वश में रहे। यह भक्त वत्सल सर्वदा निज भक्त के वश में रहे। यह भक्त वत्सल सर्वदा निज भक्त के वश में रहे। जितने भी देवो व सुख संपदाएं रिद्धि सिद्धि सब इन्हीं के पास निवास करते हैं। और सबसे विशेष बात ये कि ये बालक भक्त वत्सल होगा और हमेशा अपने भक्तों के अधीन रहेंगे। और महाभारत में एक श्लोक आता है, उस श्लोक में भगवान कृष्ण के बारे में कहा गया है कि यदि भगवान श्री कृष्ण का कोई भी व्यक्ति
दिन में शुद्ध मन से आत्मा से एक बार भी नाम लेता है तो वो 10 अश्वमेध यज्ञ कराने के बराबर होता है। और कहा जाए कि 10 अश्वमेध यज्ञ कराने वाले का पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण की शरण में जाने वाले का कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। ठाकुर जी उसको अपने श्री चरणों में स्थान दे देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्म का जो समय था कुंडल थी, उसका ये फल बताया है। महर्षियों ने अपने अपने हिसाब से बताया, बड़े बड़े ज्योतिषियों ने बताया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, बहिरन्तपुरद्वार सर्वा पूर्ववदाव्रता ततोपालध्वनिश्रुता गृहपाला समुत्थिता। वसुदेव जी कन्या को लेकर कंस की जेल में गए और उनके आते ही सभी दरवाजे वापस बंद हो गए। भगवान श्री कृष्ण को नंद जी के यहाँ छोड़ आए और उनकी कन्या को लेके आए, तो जैसे कारागार में आए सभी दरवाजे वापस बंद हो गए और कन्या ने आते ही रुदन स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया, रोना प्रारंभ कर दिया। द्वारपालों ने जल्दी से जाकर कंस को कहा कि महाराज, देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दे दिया। द्वारपालों के कहते ही कंस सूचना मिलते ही दौड़ता हुआ देवकी के पास आया और उसने देखा कि ये तो कन्या है। कंस आश्चर्यचकित हो गया कि आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के 8वें पुत्र से तेरी मृत्यु होगी, फिर ये कन्या कैसे होगी? कंस ने सोचा हो सकता है देवताओं की कोई चाल हो इसमें। कंस ने देवकी से उस कन्या को ले लिया। देवकी ने हाथ जोड़ के कहा कि भैया ये तो कन्या है, आपको तो भय 8वें पुत्र से है, ये कन्या आपका क्या बिगाड़ेगी? कंस ने कहा कि नहीं, कन्या हो चाहे बच्चा हो, 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तेरी जो 8वीं संतान है वो मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस ने देवकी के हाथ से कन्या को ले लिया और जो ही उसको मारने लगा तो कन्या हाथ से छूट के आकाश में चली गई। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। आकाश में जाते उसने कहा कि दुष्ट कंस, तुझको मारने वाला तो यत्र तत्र जन्म ले चुका है, मुझे मारने से क्या होगा? और अष्टभुजा रूप धारण कर मां दुर्गा के रूप में वो प्रकट हो गए और विंध्याचल आदि स्थानों पर मां दुर्गा निवास करने लगे। जब कंस के साथ ऐसा हुआ तो कंस ने सभी मंत्रियों को बुलाया, मंत्रीगण की बैठक बुलाई कि सभी मंत्री मेरे दरबार में आओ। सभी मंत्री कंस के पास आए और कंस ने सभी मंत्रियों को सारा वृत्तांत सुनाया कि देखो 8वां पुत्र होना था पर ऐसे कन्या हुई मेरे हाथ से, ऐसे वो आकाश में चली गई। अब बताइए क्या करना है? और उसने कहा कि तुझे मारने वाला तो यत्र तत्र जन्म ले चुका है। मंत्रियों ने सलाह दी कि महाराज एक काम करते हैं, आप चिंता मत करो, घबराओ मत, आज से लेकर 10 दिन के भीतर भीतर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है हम उन सबको मार देंगे। और उसी में आपका जो शत्रु है वो भी उसी में होगा। 10 दिन के भीतर भीतर जन्म लिए हुए बच्चों में
तो आपका शत्रु भी मर जाएगा और इस कार्य से सभी देवता भी डर जाएंगे। मंत्रियों ने कहा कि राजन, सभी देवताओं के मूलभूत भगवान श्री विष्णु हैं और उनके भी मूलभूत जप तप नियम यज्ञ अनुष्ठान गाय ब्राह्मण वेदशालाएं गौशालाएं। तो क्यों ना एक काम करते हैं, हम सभी गौशालाओं को वेदशालाओं को ऋषि संतों को ब्राह्मणों को जप तप जो अनुष्ठान कर रहे हैं उन सबको भी मार देंगे। तो जब विष्णु के मूल ही खत्म हो जाएंगे तो विष्णु तो सौदा ही खत्म हो जाएगा। मंत्रियों ने उसको राय दी। मंत्रियों की बुद्धि कंस जैसी थी, क्योंकि वो उनके राज में कंस के राज में मंत्रीगण थे। तो जिसके पास रहेगा उसकी बुद्धि वैसी हो जाएगी। और बार बार मैं ये कहता हूँ कि संगति जीवन अच्छा है या बुरा है, ये निर्भर करता है संगति पे। अच्छा करना या बुरा करना ये सब संगति पे निर्भर करता है। और संगति का जो संगति आती है वो आती है विवेक से। आप में कितना विवेक है, कितनी बुद्धि है, उसी के अनुसार आपकी संगति होगी। और आपकी संगति से पता चल जाएगा कि आप किस प्रकार के मनुष्य हैं। मंत्रियों के सुझाव को कंस ने स्वीकार किया कि आप सब सही कह रहे हैं। और देखिए, जिसके सर पर काल आ जाता है ना, वो भगवान से द्वेष करता है, ऋषि संतों की हत्याएं करता है, वो ब्राह्मणों की हत्याएं करता है। और जो अपने पूज्य जनों का, अपने बड़ों का आदर नहीं करता। श्रीमद् भागवत जी में है ये श्लोक। श्रीमद् भागवत जी का ये श्लोक क्या कहता है? आयु श्रियम यशो धर्म लोकानासि सेवच हन्ति श्रियांसि सर्वाणि पुंसो महति कर्मः। कि जो मनुष्य अपने पूज्य जनों का आदर नहीं करता है, उनका अपराध करता है, या अपने से बड़ों को, परिवार वालों को, माता पिता को, सास ससुर को, किसी को भी सताता है, उनकी आत्मा दुखाता है, तो सबसे पहले तो उसकी आयु क्षीण होती है। आयु श्रिये, सबसे पहले उसकी आयु क्षीण होती है। उसके बाद में उसने जितनी भी संपत्ति बनाई है, धीरे धीरे वो सब नष्ट होने लग जाती है। फिर उसकी कीर्ति, जितनी उसकी कीर्ति है, जितना उसका नाम चला है इस दुनिया में, जितना भी उसने यश फैलाया है, वो उसकी कीर्ति नष्ट होने लगती है। और फिर उसका धीरे धीरे पुण्य भी नष्ट होने लगता है। उसका पुण्य खत्म होने लग जाता है। और यदि उसके पुण्य के प्रभाव से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो वो भी खत्म हो जाती है। उसके पुत्र पौत्रादि सब नष्ट हो जाते हैं। मैंने आपसे कल भी कहा था, अभिवादन से लक्ष्य नित्य प्रवृद्धोपसेविना चत्वारुदस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यदि आप किसी का अभिवादन करते हैं, उसे नित्य प्रणाम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो चार चीजों की बढ़ोतरी होती है। आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें बढ़ती हैं। और मैंने आपसे शुरू में कहा था, मैं मेरी तरफ से आपसे कुछ नहीं कहूंगा, मैं वही कहूंगा जो भागवत जी में लिखा है। और भागवत जी में ये लिखा हुआ है, ये भागवत जी कह रही है, भागवत जी का श्लोक कह रहा है। यदि आपकी वजह से आपके घर में कोई दुखी है, आपके माता पिता आपकी वजह से दुखी है, आपके सास ससुर आपकी वजह से दुखी है, आपके भाई बहन यदि आपकी वजह से दुखी है, आपकी संतानें यदि आपकी वजह से दुखी है, उनकी आंखों में आंसू है, जीने से यदि उन्हें भय लगता है,
तो आपका मंदिर जाके भक्ति करना, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना, यज्ञ करवाना, अनुष्ठान करवाना, ये सब उससे कोई फायदा नहीं, इसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा आपको। आप केवल समय की बर्बादी कर रहे हैं। आपके जन्म देने वाले पिता ही यदि आपसे दुखी है, वो रोते हैं, आपसे बात करने से डरते हैं, तो क्या भागवत सुन के क्या कर लोगे फिर आप? भागवत जी तो ऐसे व्यक्ति को नजदीक भी नहीं आने देते। संबंधों को बनाए रखना और उनमें मधुरता बनाए रखना, इसके लिए किसी धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती है कि आपको बहुत कुछ करना है। एक साधन है सिर्फ मात्र अपनी वाणी में मीठापन, अपनी वाणी को मधुर बनाना। कल मैंने कहा था धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरता धैर्य पुरुष का और महिलाओं का, मनुष्य का सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र होता है जीवन को जीतने का। और जितना धैर्य होगा, जितनी मौन शक्ति आप धारण करोगे, आपका बुद्धि और विवेक उतना बढ़ता जाएगा। तो श्रीमद् भागवत जी कहती है ये बात कि अपने पूज्य जनों का कभी अपराध नहीं करना चाहिए, उन्हें कभी सताना नहीं चाहिए। और भागवत जी के व्यास से बैठ के मैं कहता हूँ कि यदि आप अपने संतान, माता पिता के एक ही संतान हो, आपके कोई कार्य नहीं है, कारण नहीं है, फिर भी अकारण यदि आप उनसे अलग रहते हो, तो फिर आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है इस संसार में। और अपने माता पिता से आत्मा से पूछना, वो यही कहेंगे कि इससे अच्छा तो नहीं होता तो अच्छा था, पर आपके भय से वो आपको कुछ कह नहीं पाते। तो श्रीमद् भागवत जी आप सुनने आते हो तो अपने जीवन में परिवर्तन जरूर लाए, शांति बनाए रखें, मौन धारण करें और सिर्फ शब्दों में मधुरता लाए, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। सुखदेवोवाच, हे राजन, इस प्रकार कंस सबके विनाश की योजना बना रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन बलराम जी तो पहले ही योग माया के द्वारा रोहिणी के उदर से आकर, उदर में आकर उनके पुत्र हो गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ बालक रूप में उत्पन्न हो गए। नंद जी पुत्र जन्म का महोत्सव मना रहे हैं। समाचार सुना, आनंदित हुए कि अपने पुत्र हुआ है। वहाँ उनके राज्य में जितने भी कर्मकांडी ब्राह्मण रहते थे सबको बुलाया, भगवान का स्वस्ति वाचन करवाया। और नंद जी ने इस अवसर पर 2 लाख ब्राह्मणों को बुलाकर उनको एक एक गाय दान दी। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ ठाकुर जी का, तो इस महोत्सव में, इस खुशी में नंद जी ने 2 लाख ब्राह्मणों को एक एक गाय का दान किया। देखिए भागवत जी हर श्लोक में ज्ञान देती है यदि लेने वाला हो। भागवत जी कहती है कि जन्मोत्सव मनाए तो कैसे मनाना चाहिए। और आप जानते हो आजकल जन्मोत्सव कैसे मनते हैं। बच्चे का जन्मोत्सव आता है तो उसे कैसे मनाया जाता है। जब बच्चे का जन्मदिन होता है तो शायद ही कोई माता पिता होंगे तो उसको भगवान के मंदिर ले जाके भगवान के माला अर्पण करवाएंगे या धूप बत्ती जलवाएंगे। होटलों में भले ही जाएंगे जन्मोत्सव में, भगवान का कभी धन्यवाद नहीं करेंगे। तो भागवत जी तो ये कहते कि जन्मोत्सव कैसे मनाना। यदि बच्चे का जन्मदिन आता है, जन्मोत्सव आता है, तो उसे ठाकुर जी के मंदिर में लेके जाओ। और संस्कार बच्चा आगे जाके अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा, ये संस्कार माता पिता के हाथ में होगा।
आप बालक को यदि बचपन से शुरू से गोपाल जी खड़ खड़ कर दे। हेलो 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 माता पिता निर्भर करते हैं कि बच्चा कैसा बनेगा। आप बचपन से अपने बच्चे की अंगुली पकड़ के ठाकुर जी के मंदिर ले जाएं, शिव जी के मंदिर ले जाएं, हनुमान जी के मंदिर ले जाएं और उसे बचपन से कहे कि बेटा हनुमान चालीसा का पाठ कर, तो कभी रास्ता नहीं भटकेगा आगे जाके। संस्कार डालना माता पिता के हाथ में होता है। तो भागवत जी सुन रहे हैं आप तो इसको ग्रहण करें। बहुत सारी बातें हैं भागवत जी के, हर एक श्लोक पे जीवन को परिवर्तन करने वाला अर्थ है हर एक श्लोक का। तो नंद जी ने जन्म महोत्सव मनाया भगवान का, 2 लाख ब्राह्मणों को गायों का दान किया। दान की महत्ता बताई गई है श्रीमद् भागवत जी में यहाँ कि दान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस वस्तु का करना चाहिए। कालेन स्नान शुच्चभ्याम संस्कारे तपसेज्जया शुद्धयन्ति दान संतुष्ट्या धृण्यात्मविद्धया। भागवत जी कहते हैं कि काल यानी समय से भूमि की शुद्धि होती है। यदि कोई भूमि अशुद्ध हो जाती है या पवित्र हो जाती है तो उसकी शुद्धि समय के अनुसार होती है। जैसे समय गुजरता जाएगा उस भूमि की शुद्धि होती जाएगी। उसके बाद में बताया गया है कि स्नान करने से देह की शुद्धि होती है, स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, शौच प्रक्षालन से वस्त्रादि की शुद्धि होती है और पुंसवन संस्कार से गर्भादि की शुद्धि होती है। और सबसे बड़ी बात बताई गई है कि संतोष से मन की शुद्धि होती है, आत्मविद्या से आत्मा की शुद्धि होती है और द्रव्य यानी पैसों की शुद्धि दान से होती है। आप जो भी द्रव्य लाते हैं, उपार्जन करते हैं, यदि उसकी शुद्धि है तो वो दान से होती है। और दान अपनी शक्ति के अनुसार कहा है कि दान करना है तो अपनी शक्ति के अनुसार करना है। और आप में शक्ति है दान करने की तो दान करना भी चाहिए। यदि भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया कि आप किसी को 1 रुपए का दान कर सकते हो तो करना चाहिए। यदि आप सामर्थ्यवान हो कि मैं 1000 रुपए का दान कर सकता हूँ तो करना चाहिए। क्योंकि उससे पैसे की शुद्धि होती है, धन की शुद्धि होती है और धन की शुद्धि होने से उस धन का उपभोग करने पर मति भ्रमत नहीं होती आदमी, उसकी बुद्धि बनी रहती है। और धन की 3 गति बताई गई है बाबा कि आदमी के पास यदि धन है, दौलत है तो उसकी 3 गति होती है, उसके अलावा चौथी कोई गति नहीं है पैसों की। 3 गति क्या बताई गई है? दानम वो न शस्त्रस्त्रो गत्यो भवन्ति विस्तस्य यो न ददाति न भुङ्गते तस्य तृतीयार्गतिर्भवति। धन की 3 गति बताई गई। यदि आपके पास पैसे की अधिकता है या तो आप उसका उपभोग करो या तो आप उसका उपभोग करो। उपभोग नहीं कर सकते तो उसका दान करो। अब दोनों चीजें आज के मनुष्य में नहीं है। पैसे का आधिक्य है तो ना तो वो उपभोग करेगा और ना उसका दान करेगा। उपभोग इसलिए नहीं करेगा
कि मेरे पीछे वाली संतानों, मेरे पीछे की पीढ़ियों का उपार्जन करके चलना है, तो वो उपभोग नहीं करेगा। और दान की तो मानसिकता नहीं है, तो उसकी तीसरी गति होती है कि फिर वो धन विनाश की ओर जाता है। पश्चात तृतीय गति होती, उसकी तीसरी गति दानम भोगो नाश है, उसकी तीसरी गति विनाश होती है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि आप में सामर्थ्य है किसी भूखे को भोजन कराने की तो कराना चाहिए। यदि आप में सामर्थ्य है कि कोई अनाथ व्यक्ति है उसको जरूरत है तो उसको करना चाहिए। ये भागवत जी के भगवान ने आपको समर्थ बनाया है, और यदि समर्थ नहीं है तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बात ये भी कहती है भागवत जी की शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का पहला साधन बताया गया है। और यदि शरीर ही नहीं है, धन दौलत नहीं है, तो धर्म किससे करेगा फिर? तो अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए, किसी के कहने में आके नहीं करना चाहिए। सुखदेव उवाच नंद पति वचस्त्रेणे मृषेति विचिन्तयन् हरि जगाम शरणमुपपातरगं संकितः। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यहाँ से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं प्रारंभ होती है, तो अब आप भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लीजिए। सबसे पहले कंस ने बाल घातनी पूतना नाम की एक विशाल राक्षसी को गोकुल में भेजा, और पूतना से कहा कि जाकर जहाँ कहीं भी वसुदेव जी के पुत्र ने जन्म लिया है, या आज से 10 दिन के भीतर जितने बच्चे जन्म लिए, या तुझे जैसे भी अंदाजा हो तो उस बालक को खत्म करना। आवाज सबको हो गया था, बांध सबको हो गया था कि ठाकुर जी ने अवतार ले लिया है, तो पूतना सबसे पहले आई और एक सुंदर सी स्त्री का रूप बनाया। पूतना ने सुंदर स्त्री का पूत बना के नंद जी के भवन में वो प्रविष्ट हो गए। सभी दासियां, नंद रानी जी सभी उसको देख के मोहित हो गई। इतनी सुंदर स्त्री आज तक कभी देखी नहीं, ये कहां से आई है? क्योंकि उसे मारना था, छल करना था। और आप जानते हो यदि किसी को छल करना हो तो वो अपने असली रूप से नहीं करता है, वो अपने असली रूप से छल नहीं करता है, वो रूप दूसरा ही बनाता है। चाहे कैसे बनाए, मन क्रम वचन कैसे भी बना सकता है। तो पूतना नाम की राक्षसी आई, वो सुंदर स्त्री का रूप बनाया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको रोक दे, और वो सीधा नंदरानी जी के भवन में चली गई। नंद जी के भवन में चली गई। नंदरानी आदि सभी महारानियां उसको देखती रही कि ये इतनी सुंदर स्त्री आज तक कभी देखी नहीं। और उसने जाके ठाकुर जी पालने में सो रहे थे, उनको गोद में उठा लिया। अपने स्तनों पर विष लगा के आई थी भगवान ठाकुर जी को स्तनपान कराने के लिए। पूतना ने जैसे ही भगवान को गोद में उठाया तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र बंद क्यों किए भगवान ने, उसका भी अलग अलग कवियों ने, अलग अलग महर्षियों ने इसके कारण बताए। नेत्र बंद करने का कारण है कि यदि पूतना से मेरे नेत्र मिल गए तो हो सकता है मुझे इससे प्रीति हो जाए और मैं इसको मार नहीं पाऊं। और भगवान से नेत्र ही मिलाना चाहिए। प्रीति भगवान को नेत्रों से होती है। मंदिर में जाए तो ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करके नेत्र जरूर मिलाने चाहिए। तो भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। उसका पहला भाव ये कि यदि नेत्र इसके मेरे से मिल गए तो मुझे इससे प्रीति हो जाएगी। दूसरा जो भाव था वो ये था कि उन्होंने नेत्र बंद करके भगवान शिव का ध्यान किया कि जैसे आपको विष व्यापा नहीं, वैसे मुझे भी नहीं व्यापा। और तीसरा यह था कि राक्षस मेरी दृष्टि से डरते हैं और यदि मेरी दृष्टि उन पे पड़ गई तो ये भाग जाएंगे, फिर पृथ्वी का भार कैसे उतरेगा।
इस प्रकार भगवान ने अपने नेत्र बंद किए और पूतना भगवान को स्तनपान कराने लगी, विष लगे हुए। जैसे ही भगवान ने पूतना का स्तन अपने मुख में लिया और ठाकुर जी ने उसके प्राण हर लिए और अपनी उसको देन जानकर अपनी माता से गति प्रदान कर दी। जो गति माता कौशल्या, माता देवकी, यशोदा इनकी हुई थी, वही गति पूतना की प्रदान कर दी था। सामुंचम मुंचालमिते प्रभासिणी निष्पीड्यमानां खिल जीव मर्मणि विप्रते नेत्रे चरणभुजो प्रसन्न गात्रा क्षिप्तरोदगे। भगवान ने उसके प्राण किए और उसकी विशाल काय देह 6 कोस लंबी उसकी देह थी जो गोकुल से बाहर लगे और भगवान उसके वक्षस्थल पर खेल रहे थे। विष लगा के आए, उसके बावजूद भी गति प्रदान कर दी। तो भगवान बहुत करुणामय है, उनकी दृष्टि में भेद नहीं है। मैं रोज कहता हूँ कि आप किसी भी भाव से उनकी भक्ति करिए, प्राप्त उन्हीं को होगी। चाहे प्रेम भाव रख के करिए, चाहे द्वेष भाव रख के करिए, चाहे सगा भाव से करिए, चाहे पुत्र भाव से करिए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगासयापायदपे साधवी लेभे गतिं दात्योचितां ततुम्ने कं वा दयालु शरणं ब्रजे। ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण की शरण में हम सब जाएं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, ये जो पूतना थी ये पूर्व जन्म में राजा बलि की रत्नमाला नाम की पुत्री थी। पूतना पहले के जन्म में जो राजा बलि थे उनकी रत्नमाला नाम की एक कन्या थी। जब भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ और वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में गए तो रत्नमाला ने विचार किया, मन में कल्पना की थी कि भगवान इतना सुंदर बालक आप मुझे दे दे और मैं उसे अपने वक्षस्थल से दूध पिलाऊं। ऐसी कल्पना रत्नमाला ने। तो भगवान ने उसका इस प्रकार मनोरथ पूर्ण किया। भले परम भक्त क्षे सुताय वामनो हरि मनोरथस्ते भूयान मनस्मं परमन्दरो। सुखदेवोवाचः। भगवान की बाल लीलाएं चल रही थी। नंद जी के राजभवन में जन्म नक्षत्र के उपलक्ष्य में महोत्सव हो रहा था। गोकुल की सभी स्त्रियां पुरुष वहां पर इकट्ठे हुए। भगवान ने अपने नेत्र बंद किया तो माता ने सोचे कि लाला को नींद आने, इसको निंद्रा आने लगी। तो माता यशोदा ने उनको पालने में सुला दिया और वही चौक में पालने में सुला के, पहले गाड़ी हुआ करती थी लकड़ी की, सकट कहते हैं जिसको, गांव में रहती थी एक गाड़ी जिस पर चारा वगैरह लाते थे, लकड़ी की गाड़ी। उस सकट के नीचे लाला को सुला दिया ठाकुर जी महाराज। उस लकड़ी के सकट में सक्टासुर नाम का एक राक्षस आके प्रवेश करते और भगवान को मारने की इच्छा से उस गाड़ी के पहियों को जमीन के नीचे धकेलने लगा। जैसे ही वो सकट भगवान के नजदीक आया तो ठाकुर जी ने छोटा सा चरण चिन्ह उसके लगाया। चरण का स्पर्श पाते ही वो सकट आसमान में उड़ गया और नीचे आ गिरा। उसके धूरी पहिए सब एक तरफ पे थे और वो राक्षस वहीं पर मर गया। ये दूसरा वध भगवान ने सक्टासुर का किया और ये सक्टासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था, उत्कच इसका नाम था।
हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो राक्षस हुए थे उसमें हिरण्याक्ष का पुत्र था ये उत्कच। महर्षि लोमस के श्राप से ये राक्षस बना था। ये महर्षि लोमस के आश्रम पे जाता, वृक्षों को तोड़ता, उनको तोड़ के इधर उधर बिखेर देता, आश्रम को तहस नहस करता। तो महर्षि लोमस ने इसको श्राप दे दिया कि जा तेरा देह पात हो जाए और तू राक्षस बन जाए। इसने प्रार्थना की, मुनि आप मुझे क्षमा करें, गलती हो गई। तो इसने कहा कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आएंगे और तुम सबका उद्धार वही होगा। ऐसे ही तृणावर्त देते था, उसका भगवान ने वध किया, उसको भी गति प्रदान करी। और ये जो तृणावर्त था ये पांड्य देश का राजा था, शस्त्रार्थ। पांड्य देश था, वहां का राजा था शस्त्रार्थ। दुर्वासा ऋषि का आतिथ्य सत्कार इसने किया नहीं था, तो दुर्वासा ऋषि जी ने श्राप दे दिया कि तो भी राक्षस हो जाए, और उनके श्राप से ये भी राक्षस हो गया। दृष्ट्वा चकोपनरपते शापाशस्फूरिताधर असुरो भुव पापिष्ट योगात् पृष्ठो भुवं व्रजः। सुखदेवोवाच गर्गपुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपा व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। सुखदेव जी कहते कि यदुवंशियों के पुरोहित महान तपस्वी गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी की प्रेरणा से गोकुल में नंद जी के भवन में गए। नंद जी ने उनका आदर स्वागत सत्कार किया और कहा कि गुरुदेव इन बालकों का नामकरण करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो नंद जी, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, उनका कुल गुरु पुरोहित। यदि मैंने इन बालकों का नामकरण किया तो कंस को पता चल जाएगा, भान हो जाएगा और वो बालकों को मारने आ जाएगा। नंद जी ने कहा कि आप इसकी चिंता मत करिए, अपन महोत्सव का आयोजन नहीं करेंगे और ऐसे ही शांति से बालकों का नामकरण करेंगे। तो गर्गाचार्य जी ने भगवान ठाकुर जी का नामकरण किया, स्वस्ति वाचन किया, उनका नामकरण किया। गर्गाचार्य जी बोले कि नंद जी, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं पहले, इनका नाम, इनके 3 नाम होंगे इनके कार्यों के अनुसार। अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गणे आख्यास्ते राम इति बलादिक्या बलं विदु यदूनां पृथग भावात् संकर्षणमुशन्तयो। कि सबको आनंद देने के कारण इनका एक नाम होगा राम, और बल में आदित्य होने के कारण इनका नाम, दूसरा नाम होगा बल। और ये हमेशा यदुवंशियों में एकता बनाए रखेंगे, इसलिए इनका नाम होगा संकर्षण। इस प्रकार इनके 3 नाम होंगे, राम, बल और संकर्षण। इनको बलराम जी कहते हैं। और आपका जो दूसरा पुत्र है, मेरी इतनी बुद्धि तो नहीं है कि मैं इनका नामकरण कर सकूं, पर फिर भी मैं इनका नाम बताता। तो ठाकुर जी का क्या नाम बताया गर्गाचार्य जी? आसन वर्णास्त्रियो हयस्ये गृह्णतो अनुयुगं तनुं शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। आपका जो दूसरा पुत्र है उसका नाम वासुदेव तथा कृष्ण होगा। और यदि इनके गुण और कर्मों के कारण इनके अनेक नाम होते जाएंगे, जैसे जैसे ये लीलाएं करते जाएंगे इनके नाम होते जाएंगे। इस प्रकार गर्गाचार्य जी ने बालकों का नामकरण किया। सुखदेवोवाच, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन,
कालीनात्मने राजर्षि रामकृष्ण गोकुले है कृष्ण जानवी पदवी विचक्र क्रमरंजसा। कि राजन समय के अनुसार भगवान बड़े होने लगे और दोनों भाई गोकुल में घुटनों के बल चलने लगे। अब ठाकुर जी बड़े होने लगे, बाल लीलाएं कर रहे और घुटनों के बल चलने लगे। उन दोनों के पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, उनकी ध्वनि सबको प्रसन्नचित करने वाली है, आनंदित करने वाली है। और जो भी भगवान के दर्शन करता बाल रूप में, छोटे से लाला का 6-7 महीने के भगवान आनंदित हो जाता था। और इतनी मंद मुस्कान भगवान देते कि सुध बुध को दे देते थे। अभी छोटा सा बच्चा कितना प्यारा मुस्कुराता है, सारे घर वाले उसकी मुस्कान को देखते हैं उसके पास, तो वो तो साक्षात ठाकुर जी थे। तो उनकी मंद मंद मुस्कान थी और आनंदित हो जाता है। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। तेरी मलंद मलंद मुस्कानिया पे, तेरी मलंद मलंद मुस्कानिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मलंद मलंद मुस्कानिया पे, तेरी मलंद मलंद मुस्कानिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, जो बादल कारे कारे। 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 तेरे कुंडल के जल कनिया पे, तेरे कुंडल की जल कलिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। तेरी मलंद मलंद मुस्कानिया पे, तेरी मलंद मलंद मुस्कानिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। जाहो जाहो ठाकुर जी के पैरों में छोटी छोटी पायल बनी हुई है। अब वो पायल बांध के चलते हैं तो कैसे लगते हैं।
तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल गजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। मधुर मधुर पैजनिया पे तेरी मधुर मधुर पे जनिया पे तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे तेरी मधुर मधुर पे जनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। तेरी मलन मलन मुस्कनिया पे तेरी मलन मलन मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। अजब कजरा रे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब गजरा रे मटके है कारे कारे। अजब कजरा रे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब गजरा रे मटके है कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार
इस प्रकार भगवान अपनी बाल लीलाओं से सभी को आनंदित कर रहे हैं। भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं कि मैया यशोदा घर का कार्य ही छोड़ देती है। स्नान ध्यान करना, संध्या वंदन करना सब छोड़ दिया भगवान की लीलाएं ऐसी थी। और जहाँ भगवान ही जिनके निवास करने लगे तो फिर काहे का संध्या वंदन। तो भगवान की लीलाओं से माता यशोदा का सारा कार्य छूट गया। भगवान अपने नन्हे नन्हे कदमों से गोकुल में भ्रमण करने लगे और ऐसी लीलाएं ठाकुर जी करते हैं। जो बछड़े होते हैं कभी जाके उनकी पूंछ पकड़ते हैं बछड़ों की, तो माता को डर लगता। कभी जलती हुई अग्नि की तरफ जाते और लीला करते करते ऐसी लीलाएं करने लगे। मक्खन खाने लगे, मक्खन चुराने लगे। उनकी किरणाओं से अपूर्व रस प्रभावित होने लगा भगवान, और भगवान माखन की चोरी करने लगे। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। भगवान अपने घर का मक्खन चुराने लगे। आस पड़ोस में जाके गोपियों के घर से मक्खन चुराने लगे और अपने सभी ग्वाल बाल साथियों को भी साथ रखने लगे जो नन्हे नन्हे बच्चे थे वहां पे। और पूरा एक दल बना लिया ठाकुर जी ने और उस दल के सरदार बन गए। एक दिन भगवान ने ग्वाल बालकों के संग खेलते हुए मिट्टी खा ली। तो बालकों ने माता यशोदा से जाके कहा कि भैया तेरा लल्ला मिट्टी खाता है। तो माता ने ठाकुर जी से पूछा कि लल्ला तूने मिट्टी खाई? ठाकुर जी कहते कि नहीं माता मैंने नहीं खाई। ये सब झूठ बोलते हैं और आपको विश्वास नहीं हो तो आप मेरा मुंह खोल के देख लो। तो माता ने ठाकुर जी का मुख खुलवा के उसको देखा कि मिट्टी खाई है नहीं खाई। तो क्या देखती है माता ठाकुर जी के मुख में? नाहम भक्षितानंबम सर्वे मिथ्या विसंसिता, यदि सत्ये गृहीस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम, समक्षं पश्य मे मुखम। कि माता यदि आपको विश्वास नहीं तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। समक्षम पश्य मे मुखम, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरे मुख के अंदर देख सकती है। माता ने जैसे ही ठाकुर जी का मुख खुलवाया तो सारा ब्रह्मांड ठाकुर जी के मुख में दिख गया। नक्षत्र, तारे, चंद्रमा, सूर्य, ये सारा ब्रह्मांड, पृथ्वी के जैसे करोड़ों ग्रह हैं तो ठाकुर जी के मुख में दिख गए। माता यशोदा घबरा गई, ये क्या हो गया? कोई माया तो नहीं है, किसी राक्षस का प्रभाव तो नहीं है। ऐसा सोचते हुए माता घबरा गई और मूर्छित होने लगी। भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटाया और माता को वापस होशाया। प्रक्षितोवाच, प्रक्षित जी महाराज बोलते कि गुरुदेव, नंद और यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था तो ठाकुर जी उनको बाल लीलाओं से आनंदित कर रहे हैं? देवकी और वसुदेव जी तो इन लीलाओं का आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं। और माता यशोदा और नंद जी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण थे, उनकी पत्नी थी धरा। तो ब्रज में गायें चराते थे, ब्रज की सेवा करते थे और ब्रह्मा जी की भक्ति करते थे। तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और उनको वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि
मेरा ये वरदान है कि भगवान मेरे घर पर आए पुत्र लोक पर। भगवान ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, इसलिए ठाकुर जी उनका वचन सत्य करने के लिए इनके पुत्र रूप में होकर आए और बाल लीलाएं करते। सुखदेव उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मंतरनियुक्तासु निर्मंथं स्वयं ददी। एक समय जब सभी दासियां घर के अन्य कामों में लगी हुई थी तो माता प्रेम बस अपने लल्ला के लिए स्वयं दधी मथने लगी। स्वयं दधी मथन, स्वयं ही दही का मंथन करने लगे। उसी समय भगवान माता के पास गए और माता को दूध पीने के लिए बोला। माता ने उनको दूध पिलाया। जब ठाकुर जी को माता दूध पिला रही थी तो देवयोग से उसी समय चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ था, वो गर्म हो रहा था। तो दूध गर्म होकर बाहर आने लगा तो माता यशोदा अपने लल्ला को बिना तृप्त हुए, उसकी सुधा नहीं मिली थी, पहले ही उतार के और वो दूध देखने चली गई। ठाकुर जी क्रोधित हो गए, मैं पहले था या दूध पहले था। ठाकुर जी रोने लगे, क्रोधित होकर वहां से चल दिए माता से। और उस अंदर जाके एक उलूक था वहां पे, ओखली, जिसको उल्टा करके ऊपर जो दही की मटकियां थी उनको तोड़ने लगे, दही खाने लगे, बंदरों को खिलाने लगे। माता उनको ढूंढते हुए परेशान हो गई। अंत में महल के अंदर भवन में ठाकुर जी मिले। माता ने देखा सब तहस नहस कर दिया, सारी मटकियां फोड़ दी। तो माता जी हाथ में एक छड़ी लेके ठाकुर जी के पीछे दौड़ी, आगे आगे ठाकुर जी पीछे पीछे माता जी। तो सुखदेव जी कहते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है, जहाँ बड़े बड़े योगियों का, संतों का, ऋषियों का, बड़े बड़े विद्वानों का मन तक प्रवेश नहीं कर पाता जिन योगेश्वर में, वो माता के आगे आगे दौड़ रहे हैं और माता उनके पीछे पीछे हाथ में छड़ी लेके दौड़ रही है। जैसे जैसे करके माता ने उनको पकड़ लिया। ठाकुर जी डर गए माता से, तो माता ने छड़ी फेंक दी और उसी उलूक से उनको बांधने लगे। तो माता जी जो ही लाला को बांधने लगे, ठाकुर जी को तो रस्सी दो ही अंगुल छोटी पड़ जाए, फिर बांधने लगे, गांठ लगाए और रस्सी छोटी पड़ जाए। घर की सारी रस्सियां काम में आ गई, ठाकुर जी बंधने में नहीं आए। भगवान की कृपा शक्ति प्रकट हुई। भगवान से कहा, माता का सारा संसार बिगड़ गया, पसीने से माता तरातर हो गई। ठाकुर जी माता के हाथों बंध गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जो सौभाग्य ब्रह्मा विष्णु महेश और मां लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुआ वो माता यशोदा को प्राप्त हुआ। और उनके उलूक में बंधे हुए ठाकुर जी माता से क्या कहते हैं? मुक्ति प्रद भगवान माता से मुक्ति मांगते हैं। जो संसार को मुक्ति देने वाले हैं वो कह रहे हैं कि माता मेरी मुक्ति कर दो। श्रीमद् भागवत जी का बहुत सुंदर श्लोक है। यशोदाया परम नास्ति चेति में देवता मतो, कि यशोदा से बढ़कर कोई देवता नहीं हुआ। यशोदाया परम नास्ति चेति में देवता मतो, यस्या उल्कुलुम बदनाति मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। जो उनके उलूक में बंधे हुए मुक्ति प्रद भगवान उनसे मुक्ति मांग रहे हैं कि माता मुझे मुक्ति दे दो। तो माता नहीं मानी और भगवान को उलूक में बांध कर घर के काम करने लग गए। इधर भगवान की दृष्टि दो यमलाल उनके वृक्षों पर पड़ी जो थोड़ी दूर पर खड़े हुए थे। ये दोनों पूर्व जन्म में नल कुबर एवं मणिग्रीव नामक कुबेर के दो पुत्र थे जो नारद जी के श्राप बस वृक्ष योनि में आ गए थे।
रक्षितोवाचः कथितां भगवन्ने तत्रो सात्वश्ये कारणं यदा विगर्हितं कर्म देवरेण वात्तमः। महाराज परीक्षित पूछते कि गुरुदेव क्या कारण हुआ, कुबेर के पुत्र वृक्ष योनि में कैसे आए और इनको नारद जी का श्राप कैसे लगा, आप हमें ये कथा विस्तार से बताइए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ये दोनों रुद्र के अनुचर थे, रुद्र भगवान के अनुचर थे और इनको अपने आप में अहम था, मद हो गया था। अब कुबेर के पुत्र के धन ऐश्वर्य खूब था तो इनको लक्ष्मी का मद हो गया था। एक बार नारद जी इनके पास आए तो ये जल में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। अप्सराओं ने निकल के नारद जी के डर से लज्जा के मारे वस्त्र धारण किए और इन दोनों ने नहीं किए, ये जल में ऐसे ही खड़े रहे। तो नारद जी ने कहा कि कोई ऋषि आया है, आपको लज्जा नहीं आती उसके सामने ऐसे खड़े हो, वृक्ष की तरह खड़े हो तो जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, वृक्ष योनि में जाओ। नारद जी से प्रार्थना की उन्होंने। नारद जी ने कहा कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और उनके हाथों आपकी मुक्ति होगी। सुखदेव उवाचः, सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूँ आपको, फिर ज्ञान की बात आई। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में यदि मति भ्रष्ट करने वाला कोई है तो केवल लक्ष्मी का मद है, पैसों की आधिक्यता, पैसों का अहंकार। यदि किसी की मति भ्रमित होती है, को बुद्धि का बनता है, तो उसमें अधिकतर कारण यही होता है कि पैसों की अधिकता और लक्ष्मी की अधिकता होने से यदि उस घर पे ठाकुर जी की कृपा नहीं है तो गारंटी है ये 3 अवगुण उस घर में जरूर आएंगे। इन 3 अवगुणों में पहला बताया कि यदि पैसों की अधिकता हो जाती है तो सबसे पहले व्यक्ति मद्यपान यानी दारू पीने लगता है, मदिरा पीने लगता है। दूसरा आता है वो परिस्त्रीगामी हो जाता है और तीसरा आता है दुष्ट क्रीड़ा यानी जुआ खेलने लग जाता है। ये 3 चीजें स्वतः उसके पास आ जाती है यदि पैसों की अधिकता है और भगवान की भगवत कृपा नहीं है उस घर पे। और ऐसे प्राणी अभिमान बस अपने स्वरूप को भूल जाता है और स्वयं को अजर अमर समझकर जीवों की हत्या करता है, न जाने कैसे कैसे कर्म को करने लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण नारद जी का वचन सत्य करने के लिए जो रुख में बंधे हुए थे उस रुख को उल्टा किया और उसको उन दोनों वृक्षों के बीच में ले जाके फंसा दिया। दोनों वृक्षों के बीच में ले जाके फंसा और चुपचाप उसको खींचा, वो दोनों वृक्ष वहीं पर गिर पड़े। 2 तेजस्वी पुरुष उनमें से निकले, भगवान को हाथ जोड़ परिक्रमा की और अपने धाम को चले गए। ब्रजवासियों ने देखा कि ये 2 वृक्ष अचानक कैसे गिरे। माता यशोदा सब घबरा गए, सब भगवान के पास आए, उनको उठाया। तो ग्वाल वालों ने कहा कि माता ये तो तेरे लल्ला ने गिराए हैं, आप विश्वास किसको, छोटा सा बालक कैसे इतने बड़े 2 वृक्ष गिरा सकता है। माता ने ठाकुर जी को गोद में उठाया, उन्हें सने करने लगे और वहां पर जो ब्रज की सभी गोपियां थी वो उनसे प्यार करने लगी, प्रेम करने लगी, उनको दुलारने लगी। और ठाकुर जी से कहते हैं कि लाला तुम हमारे को तुम्हारा नाच दिखाओ, नाच के दिखाओ, हम तुम्हें दूध देंगे, दही देंगे, मक्खन देंगे। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण, इनका नाम ही योगेश्वर है। और गोपियों की छाछ के लिए नाचते हैं, दही के लिए नृत्य करते हैं भक्त वत्सल भगवान। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, जिनकी महिमा सारे देवता निरंतर गाते रहते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड
अवेद सुवेद बनावे। नारद से शुक्र व्यास रहे, बचिहारे पुनि तरु पार न पावे। ताही अहिर की छोरिया, छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहिर की छोरिया, छचिया पर छाछ पे नाच नचावे। भगवान को तो नचाने वाला चाहिए, आज भी नाचते हैं। कई ऐसे कलयुग में उदाहरण हुए हैं। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सतयुग द्वापर कलयुग की है। माता मीरा ने भगवान की भक्ति की, नाचे थे भगवान उनके आगे, और शरीर भगवान के पास गई थी। कलयुग का उदाहरण है, ज्यादा पुराना नहीं है। भगवान कृष्ण की भक्ति, अनन्य भक्ति की महाकवि रसखान हुए थे। जीवन मरण सब कृष्ण को सौंप दिया था, अपना जीवन ही। और देखिए, मांगना है ना ठाकुर जी से, तो उनसे सीखा जाए कि क्या मांगते हैं, कैसे मांगते हैं। भगवान की भक्ति करते तो मांगने का तरीका चाहिए। धन दौलत तो कभी नहीं मांगनी चाहिए, वो तो अपने कर्मों के अनुसार मिलती है। सुख दुख भी अपने कर्मों के अनुसार मिलेंगे। जो कर्म किए हैं वो तो भोगने हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो, कितने यज्ञ अनुष्ठान जप तप नियम भक्ति करो, लेकिन जो कर्म किए उनके फल तो भोगने हैं। तो सुख दुख और धन संपदा वैभव ये सब कर्मों के अधीन होता है। आपके कर्म अच्छे हैं, अच्छे पुण्य का प्रभाव हो तो ठाकुर जी बिना मांगे देते हैं। और यदि कर्म सही नहीं है, कुछ गलत कर्म किए, तो छीनने में भी 1 सेकंड का समय नहीं लगता। रसदान जी ने तो ठाकुर जी से मांगा तो भी क्या मांगा था, तो भगवान यदि मनुष्य बनाओ ना मुझे, तो उसी गोकुल में बनाना। मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गाँव के ग्वारन। उसी गोकुल में बनाना, उसी ग्वाल बालों के साथ मेरा निवास। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो चरो नित नंद की धेनु मझारन। और यदि पशु बनाओ ना प्रभु, तो नंद बाबा की गाय बना दे, उस ब्रज की गाय बना दे। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूत कदम्ब की डारण। मिली कालिंदी कूत कदम्ब की डारण। और यदि भगवान आप अचेतन बनाओ, पत्थर बनाओ, तो गिरिराज जी का बनाना, गोवर्धन का पत्थर बनाना। और यदि पक्षी बनाओ, तो उसी कालिंदी यमुना जी के तट पर कदम के वृक्ष पर मेरा निवास। तो मांगने का तरीका क्या? अब इसमें क्या बाकी रह गया? भगवान से सब कुछ तो मांग लिया, और मांगा भी ऐसा है कि कोई बाकी नहीं रहा कुछ भी। तो मांगने का तरीका चाहिए। और कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण एक ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, यदि आप उनके मार्ग पर निकल गए तो जीवन धन्य होगा। कठिनता आएगी, भगवान ने कहा मेरे मार्ग पर आएगा तो कठिनता तो आएगी तेरे ऊपर, लेकिन कठिनता से घबराया नहीं और मेरे मार्ग पर चलता रहा, तो अंत में मैं अपने आप को सौंप देता हूँ, बिक जाता हूँ मैं उसके हाथ, और उसी के हो जाते हैं मग्न। है क्या श्री कृष्ण? कृष्ण कौन है, किसे कहते हैं श्री कृष्ण? जैसे राम को आपने कल समझा था, वैसे कृष्ण को समझना। कृष्ण क्या है? कृष्ण कृष्ण है विधान, ध्यान प्रक्रिया है कृष्ण कि विधान भी कृष्ण है, ध्यान भी कृष्ण है और प्रक्रिया भी कृष्ण है।
सारे योग दोष के उपाय मात्र कृष्ण है। जीवन में जितने भी योग बनते हैं, जितने भी दोष होते हैं, उनके उपाय एकमात्र कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण है विधान, ध्यान प्रक्रिया है कृष्ण। सारे योग दोष के उपाय मात्र कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण कारक है, कर्ता व क्रिया है कृष्ण। कृष्ण कारक भी है, कृष्ण कर्ता भी है और कृष्ण क्रिया भी है। तथा कला काल के कहाय मात्र कृष्ण है। और ये समय है, पृथ्वी उसके सहायता, उसके सहायक भी एकमात्र कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण एक सत्य है, भाव है, प्रभाव है कृष्ण। युद्ध धर्म अधर्म बीच न्याय मात्र कृष्ण है। यदि कहीं युद्ध होता है धर्म और अधर्म के बीच में, तो वहां पर न्याय मात्र कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण पांडवों के, कुंती द्रौपदी के कृष्ण है। मेरे और आपके सहाय मात्र कृष्ण है। केवल एक मात्र कृष्ण सहायक है। दोनों भैया, दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। अन्य ब्रज बालकों के साथ गोपियों के घर जाते, माखन चुराते, दूध दही की मटकियां फोड़ते, नाना प्रकार से उद्यम मचाते ठाकुर। एक दिन ब्रज की सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और बहुत भगवान की लीलाओं से बहुत तंग आ गई और सारी इकट्ठी होकर माता यशोदा के पास, माता यशोदा के पास गई और ठाकुर जी की उलाना देती है। क्या उलाना देती है? मस्सान मुमंच कवचित समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादत्ते दधिपै कल्पितस्ते योगे। मर्कान् मोक्षं विभजति सचेनाति भाण्डमिन्नते द्रव्यालाभे च गृहकुपितो यातो प्रकोपश्चितो कान्। माता यशोदा के पास आके कहती कि अरे नंदरानी, तो अपने लल्ला को संभाल ले, अब हमारे बस की नहीं है। ये तो बड़े ही उद्यम मचाते हैं, धूम मचाते हैं, समय नहीं होता है। ऐसे में बछड़ों को खोल के चले जाते हैं, जिससे वे गायों का सारा दूध पी जाते हैं। यदि कोई कुछ कहता तो उसकी मजाक उड़ाते, ताली बजाकर भाग जाते हैं। दूध दही माखन की ये चोरी करते हैं, चोरी के बड़े बड़े हथकंडे अपनाते हैं। और तो और माखन खुद गए बंदरों को और माखन खिलाते हैं। जब कोई नहीं खाता तो बिखेर के चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो छोटे बच्चे सोते रहते हैं, उनको चिमटी से नोच के भग जाते हैं, जो रोने लग जाते हैं। तो माता यशोदा के पास में ऐसी उलाना लेके गोपियां गई और माता यशोदा से क्या कहती है गोपियां? नंद रानी तेरो लालो जबर भयोरी। जबर का मतलब होता है बड़ा हो गया, उदम मचा रहे हैं ठाकुर, इनको समझाओ आप। नंद रानी तेरो लालो जबर भयोरी, नंद रानी तेरो लालो जबर भयोरी, नंद रानी तेरो लालो जबर भयोरी, नंद रानी तेरो लालो जबर भयोरी। मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पटक गयोरी।
माता उलाना तो देने आए हैं, पर हमें दया भी आती है, आप कुछ कहना मत उनसे। मुस्कान यहाँ की लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान यहाँ की लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान यहाँ की लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान यहाँ की लगे प्यारी प्यारी। पागल भई यहाँ की सगरी ब्रज नारी, पागल बनी यहाँ की सगरी ब्रज नारी, यहाँ की बंसी पे दियरा अटक गयो री, यहाँ की बंसी पे दियरा अटक गयो री। रानी तेरो लालो जबर भयूरी, नंद रानी तेरो लालो जबर भयूरी, महारानी तेरो लालो जबर भयूरी। नंद रानी तेरो लालो जबर भयूरी। माता यशोदा ने पूछा कि मेरे लल्ला ने किया क्या है, ऐसा क्या अपराध कर दिया आपका। तो गोपियां कहते कि माता हम पनघट में पानी लेने जाते हैं तो हमारे साथ जोरा जोरी करते हैं, जबरदस्ती हर कुछ कहते हैं, और हम जब इनको कहते हैं तो वहां से कुछ भी कह के ताली बजा के भाग जाते हैं, पर माँ हमारा चित्त चुरा के ले जाते हैं। पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पलंगट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पलंगट पे आके करे जोरा जोरी, चुपके से आके करे चित चोरी, चुपके से आके करे चित चोरी,